वेलकम टू ई एजुकेशन हब। ई एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज ये जावा की सेकेंड क्लास है। व्हाट इज द जावा? यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने लिख रखा है पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिस्टिक वाइड मेन स्ट्रिंग, फिर ये ब्रैकेट लगाया, फिर आर्ग्स लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर पैरेंथेसिस ओपन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ब्रैकेट ओपन, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हेलो, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट ऑफ और सेमीकोलन लगा के मैंने पैरेंथेसिस क्लोज किया। मैं यहाँ सिर्फ इतना इस प्रोग्राम में मैं ये बताऊंगा कि ये जो सिंटैक्स हमने लिखा है कैसे लिखते हैं, उसके ऊपर है ये कि कैसे डिक्लेयर करते हैं पूरा जावा का प्रोग्राम और कौन सी चीज़ किसके लिए है। चलिए देखते हैं हम। ये जो पब्लिक है जो लिखा हुआ है, ये क्या है? विच टाइप ऑफ क्लास। ये डिक्लेयर करता है जो हमने क्लास तैयार की है वो किस तरह की है। पब्लिक है, स्टैटिस्टिक है, वॉइड में कई तरीके की क्लासेस होती हैं जो कि मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ कि ये जो डिक्लेयर करता है कि ये जो क्लास है हमारी वो किस तरह की है, पब्लिक है, स्टैटिस्टिक है, प्राइवेट है, कैसी है। क्लास के बाद लिखा मैंने मेन। अब मैंने यहाँ मेन लिखा है कि उसका नाम, क्लास का क्या नाम होगा। आप नाम कोई भी ले सकते हो, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मेन क्या बताता है? क्लास नेम, ठीक है। ये है पब्लिक स्टैटिस्टिक, ये मॉडिफायर क्या रहता है? मॉडिफायर्स बताता है कि ये जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे जो चलना है वो कैसे क्या चलेगा। वाइड है, ये बताता है रिटर्न टाइप, किस तरह का रिटर्न होगा। ये है मेन, सॉरी, मेथड नेम, कि इसमें कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम, ठीक है ना। वाइड मेन करके यहाँ पे सिर्फ आपको इतना समझना है कि ये सिंटेक्स लिखा कैसे जाता है, क्योंकि मैंने आगे जो भी वीडियोस बनाई है मैंने सिंटेक्स को चेंजेस नहीं किया, एक ही सिंटेक्स को लेकर के प्रॉपर वे में सबको समझाया है। आपको ये सिर्फ समझना है कि ये डिक्लेरेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है और कौन सी चीज़ किसके लिए है। जो स्टूडेंट्स मेरी चीज़ें देख रहे हैं और मेरे वीडियोस को देख करके अपने नोट्स बना रहे हैं, इतना सफिशिएंट है उनके लिए कि उनसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। इवन वो अपना खुद का खुद ही प्रोग्राम तैयार भी करने लगेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसे कहते हैं मेन मेथड। ये पूरा वाइड मेन क्या कहलाता है? मेन मेथड कहलाता है। स्ट्रिंग जो है ये पैरामीटर टाइप का होगा। कैसा पैरामीटर है ये बताता है, पैरामीटर नेम बताता है ये कैसा रहेगा। और ये पूरा जैसे ये आर्गुमेंट कहलाएगा। इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है स्ट्रिंग आर्ग्स, ये पूरा एक आर्गुमेंट है, ठीक है। इस पूरे पाथ को जो हमने ये लिखा है इसे कहते हैं सिग्नेचर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, जो ये हेलो लिखा हुआ है इसे कहते हैं स्टेटमेंट, ओके। आई होप आपको ये आसानी से समझ में आ रहा होगा क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, क्या मैंने डिक्लेयर किया है। और ये जो पब्लिक स्टैटिस्टिक वाइड में ये भी एक तरह का फंक्शन ही है जो कि यहाँ पे यूज़ हुआ है। मैंने इसको इसलिए कहा क्योंकि वाइड मेन एक अपने आप में ही फंक्शन है। अब ये कैसे यूज़ हो रहा है, पब्लिक है, स्टैटिस्टिक है, मैंने पहले बताया है। जैसे ये बताया था कि क्लास कैसी है, पब्लिक है या प्राइवेट है या स्टैटिकल है। तो ये हम जैसे यूज़ कर रहे हैं टाइप्स, तो उसी तरह ये फंक्शन भी हम किस तरह का यूज़ कर रहे हैं तो वो हम पहले ही यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं कि ये कैसा होगा। क्योंकि जावा में ये चीज़ हमें डिक्लेयर करना ज़रूरी है, उसे कंपाइलर को ये नहीं पता चल पाता है कि ये किसके बेसिस पे काम करेगा।
अगर कहीं पे ये पब्लिक नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है क्लास मेन, तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा प्रोग्राम बना है वो पब्लिकली, ये पब्लिक जो क्लास बनी है, सपोज दैट ये पब्लिक नहीं लिखा है किसी में और लिखा है क्लास मेन, तो इसका मतलब है कि अगर पब्लिक नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक ही माना जाएगा। ओके, अगर हम स्टैटिस्टिक या प्राइवेट यूज़ करना चाहते तो हमें मेंशन करना ज़रूरी है। ओके, आई होप आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा जो मैं बातें कह रहा हूँ आपसे। यहाँ पे व्हाट इज अ क्लास? A class in a Java is a template used to create objects and to define objects, data types and methods। यहाँ पे जो क्लास होती है जावा में, वो ऑब्जेक्ट्स के बारे में क्रिएट किया जाता है, डिफाइन किया जाता है किस तरह का डेटा टाइप है एंड मेथड्स कौन से यूज हो रहे हैं। क्लासेस आर कैटेगराइज एंड ऑब्जेक्ट्स आर आइटम्स विथ इन ईच कैटेगरी। हर किसी के लिए कैटेगरीज बनाई गई है। ऑल क्लास ऑब्जेक्ट्स शुड हैव द बेसिक क्लास प्रॉपर्टीज। हर क्लास की एक बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं, अगर एक मैं कह रहा हूं कि साइकिल व्हीकल बन रही, साइकिल बन रही है, तो साइकिल में मैं तो ये कह रहा हूं ना कि साइकिल है। साइकिल तो कई तरह की होती है, एक होती है इलेक्ट्रिक साइकिल होती है, एक विदाउट इलेक्ट्रिकल होती है, गियर वाली भी होती है, तो कई तरीके की साइकिल होती है। लेकिन अगर मैं उससे कहूं कि कुछ बेसिक उसके प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे चेन जरूर होगा, हैंडल जरूर होंगी, टायर्स जरूर होंगे, सीट जरूर होगी, तो ये कॉमन चीजें हैं ना कि रॉड्स होंगी, तो ये जो बेसिक है ये तो है ही है ना। तो इसी को कहते हैं कि क्लास, ऑल क्लास ऑब्जेक्ट्स शुड हैव द बेसिक क्लास प्रॉपर्टीज। कोर properties including the actual attributes, values and methods that may be used by the objects। जो भी उसमें attributes हमने रखे हैं या values रखी हैं, जो हमारा objects वो उसे use by the objects, तो object के थ्रू हम उसे यूज कर सकते हैं। एक चीज और मैं बताऊंगा, इसकी एक छोटी डिफिनेशन भी मैंने लिखी है यहाँ पे। क्लासेस आर कंसीडर एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको इतनी डेफिनेशन याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये भी लिख के काम चला सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप इस डेफिनेशन को आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि ये मैंने बहुत ईजी वे में लिख रखी है और इसमें आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। चलिए आगे चलते हैं। मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे एक बेल आइकन होता है आपके यूट्यूब में, उसे भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको समय समय पे इसमें आने वाली अपडेट्स और नई नोटिफिकेशंस आपको समय समय पे मिलती रहें। और इसे अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सबको शेयर करिए जिससे कि ये जल्दी से जल्दी लोगों का नॉलेज इसके थ्रू बढ़ सके और सबको ये इसके वीडियोस के बारे में पता चल सके। आगे चलते हैं। यहाँ में मैंने बताया है टाइप ऑफ क्लास इन जावा। मैंने अभी इससे पहले ही बताया था कि हमने एक प्रोग्राम बनाया है जहाँ पे हमने यूज़ किया था पब्लिक। इसी तरह इसमें देखिए मैंने यहाँ पे बताया कॉन्क्रीट क्लास और स्टैटिकल क्लास, कई सारी क्लासेस। यहाँ पे एक पब्लिक क्लास भी है और यहाँ पे प्री डिफाइंड क्लासेस इन जावा, ऑब्जेक्ट क्लास या मैथ क्लास, स्ट्रिंग क्लास। और प्री डिफाइंड मतलब जो पहले से बने हुई हैं और वो सिर्फ इसी पर्पस के लिए यूज़ की जा रही है, तो उसके लिए पहले से बना हुआ। हमें यहाँ पे मैं इन सब की क्लासेस के बारे में कोशिश करूँगा कि आप सबको इसके बारे में पूरा बताऊँ। और लेकिन यहाँ पे पहले मैं पब्लिक क्लास के बारे में डिक्लेयर करना चाहूँगा कैसे होती है, क्या होती है, क्योंकि आपके लिए जो सबसे ज़रूरी है ये पब्लिक क्लास है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो बाकी क्लासेस भी आपको आसानी से समझ में आने लगेंगी। ये है पब्लिक क्लास जिसके बारे में आगे कंटिन्यू करूँगा। ये मैंने एक सिंटैक्स लिखा है जावा प्रोग्रामिंग के लिए, आई होप आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे लिखा पब्लिक क्लास मेन, फिर पब्लिक स्टैटिस्टिक वॉइड मेन। मैंने इस तरह करके लिखा है हेलो प्रिंट। अब चल के इसे देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, कैसे हम कर सकते हैं और इसे क्या आउटपुट आएगा, क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा, देखते हैं। लेकिन मैं इस समय ऑनलाइन, अगर किसी को दिक्कत है कि उसके पास सॉफ्टवेयर नहीं है या भी वो फ़ोन पे ही यूज़ कर रहा है, फ़ोन पे वो कैसे करे, तो गूगल क्रोम का यूज़ करके इसको ये टाइप करें, उसमें टाइप करके गूगल क्रोम पे सीधे ये लिखे ऑनलाइन जावा
कंपाइलर। बहुत सारे कंपाइलर, आप कोई भी एक कंपाइलर यूज़ कर सकते हो, और जैसे मैंने ये लिखा है ऐसे ही आप टाइप करें, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा और आप आउटपुट दे सकते हैं। आप फ़ोन पे भी इसे चला सकते हैं, आप सिस्टम पे भी चला सकते हैं। चलिए इसे करके देखते हैं कि कैसे होगा। मैं यहाँ पे सिस्टम पे कर रहा हूँ तो आपको मैं उसके थ्रू बताऊँगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा है पब्लिक क्लास मेन करके, और यहाँ मैंने एक ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ किया है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ जैसे ही मैंने ऑलरेडी लिख रखा था तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। आप टाइप कर सकते हो। आपको याद रखना ये केस सेंसिटिव है, इसलिए जो अल्फ़ाबेट्स जैसे यूज़ कर रहे हैं, अगर वो कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, इसका ध्यान रखिएगा, तभी ये आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें एरर आ जाएगी। मैं इसे रन करा के देखता हूँ क्या आउटपुट आता है। ये देखिए नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये जो है हेलो लिख करके आ रहा है। यहाँ मैंने इसी का कमांड दिया था कि ये कंपाइल हो और रन होने के बाद मुझे आउटपुट क्या देते हैं। तो हम आउटपुट देख सकते हैं कि ये हेलो लिख कर है। सपोज दैट मैं यहाँ पे EEDUCATION एजुकेशन HUB हब, मैंने ये लिखा, अपने चैनल का ही नाम लिख लिया। ठीक है, मैं इसे रन करता हूँ या F9 मैं कीबोर्ड में टाइप कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट आप देख सकते हैं, यहाँ पे ई एजुकेशन हब लिख करके आ रहा है। आई होप आपको ये बहुत आसानी से समझ में आया होगा कि हम कैसे सिंटैक्स लिखते हैं और उसका कैसे आउटपुट देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ मुझे सिर्फ इतना बताना था कि हम कैसे लिखेंगे, कैसे कंपाइल करेंगे, कौन सी चीज़ क्या है। आगे मैं आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।